दो खूबसूरत औरतें पेड़ पर बने घर में नक्काशी कर रही थीं। पेड़ पर बैठा आदमी सब कुछ साफ साफ देख सकता था और उसने जल्दी से नीचे खड़े अपने दोनों भाइयों को सूचना दी। तीनों उत्साहित होकर घर में आए और पेड़ पर रहने वाली दो खूबसूरत औरतों को देखा। औरतें भी तीनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हुईं और उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से एक सीढ़ी फेंक दी। तीनों घर में गए और औरतों से बाहरी दुनिया के बारे में बातें करने लगे। औरतें 10 साल से ज्यादा समय से जंगल में फंसी हुई थीं और अचानक जीवित पुरुषों को देखकर बेहद उत्साहित थीं। तीनों ने एक एक को चुना और अपना स्नेह दिखाने लगी। दूसरे भाई ने देखा कि किसी ने उसे नहीं चुना, इसलिए उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर अपना गठीला शरीर दिखाया। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए। खूबसूरत औरतों की बेहतरीन सेवा का आनंद लेते हुए वे चाहते थे कि वे हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। जंगल की खोज करते समय उन्हें कभी ऐसी अद्भुत चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी एक औरत ने उसे अपनी ऊनी पतलून दिखाई। पता चला कि वे वहां बहुत लंबे समय से थे और उनके मन में एक तरह की भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता विकसित हो गई थी। एक विमान दुर्घटना के बाद वे यहां फंस गए थे और इस जंगल से निकलना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने रहने के लिए एक पेड़ पर घर बनाया था, लेकिन जंगल में जीवन सरल और आनंदमय था, जिससे दोनों महिलाओं को अपना मनोरंजन करना सीखने का मौका मिला। वे खुशी से नाच रही थीं, उनकी मुस्कानें चमक रही थीं। तीनों भाई उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। यहाँ हमेशा के लिए रहना संभव नहीं था, इसलिए सबसे बड़े भाई ने पूछा कि क्या बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका है। उस खूबसूरत महिला ने अपने पैर से उसे एक संचार यंत्र थमा दिया। सबसे बड़े भाई ने दूसरी दुनिया से बात करने की कोशिश की और उसे जवाब भी मिला। दूसरी दुनिया ने कहा कि वे उन्हें बचाने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खास पते की जरूरत है। महिला जंगल को बेहतर जानती थी और उसने उसे सही जगह बता दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी दुनिया उन्हें बेवकूफ बना रही थी। उसका मकसद तीनों भाइयों को मारना था। पता चला कि कुछ समय पहले ही तीनों भाई जंगल में घूमने गए थे और गलती से जंगल में गहराई में छिपी हुई रोशनी का पता लगा लिया था। उन्हें लगा कि ये कोई फिल्मी गांव है और वे उत्साह से जांच करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें केवल दो बलवान पुरुष दिखाई दिए। उनमें से एक बिना सिर वाली मछली से बात कर रहा था और मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। जैसे ही वे चुपचाप निकलने वाले थे, उनका पैर गलती से किसी चीज पर पड़ गया। शोर से दोनों बलवान पुरुष चौंक गए। बलवान पुरुषों ने अपने हथियार उठाए और जांच करने चले गए। तीनों भाई घबरा गए और जैसे ही तीनों निकलने वाले थे, उन्होंने देखा कि दो खूंखार कुत्ते दरवाजे को रोक रहे हैं। सबसे बड़े भाई ने उम्मीद की कि कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बलवान पुरुष आवाज सुनकर आया और बिना कुछ कहे गोली चला दी। सौभाग्य से लकड़ी का घर मजबूत नहीं था और वे तख्तों को तोड़कर भाग निकले, लेकिन खूंखार कुत्ते और हट्टा कट्टा आदमी उनका पीछा कर रहे थे। भागते समय उन्होंने गलती से एक यंत्र को चालू कर दिया, जिससे जड़ी बूटी के बगीचे के चारों ओर दबी हुई मशालें जल उठीं। बेबस होकर वे छिपने के लिए केवल जड़ी बूटी के बगीचे में रेंग सकते थे। मशालें जड़ी बूटी के बगीचे में गिरी, जिससे कई जड़ी बूटियां जल उठीं। जलती हुई जड़ी बूटियों से बहुत धुआं निकला और जल्द ही तीनों धुएं से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि दोनों कुत्ते भी लेट गए। अंतरिक्ष में शानदार आतिशबाजी का आनंद लेते हुए दोनों हट्टे कट्टे आदमियों ने पहले ही अपने मुंह और नाक ढक लिए थे। वे तीनों और दोनों कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर भी पहले तीनों को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन लाल लेजर देखकर तीनों अपनी स्तब्ध अवस्था में बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। दूसरे भाई ने तो जवाब में एक स्टील की बंदूक भी फेंक दी। सौभाग्य से वो गोलियों से बच गया, जिससे हट्टा कट्टा आदमी बहुत क्रोधित हो गया। इस बार तीसरे भाई को निशाना बनाया गया। मति भ्रम ने उसकी क्षमता को जगा दिया और उसने वास्तव में एक कठिन चाल चलकर खतरे को टाल दिया। दुर्भाग्य से वे तीनों मूर्खतापूर्वक भागना भूल गए। सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे रूप को देखा और उसके मार्गदर्शन में आगे भागा, लेकिन नदी में गिर गया। ठंडे पानी ने आखिरकार उन्हें होश मिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि बलवान लोग उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से पाइप पकड़ा और पानी में छलांग लगा दी। बलवान लोगों ने पहले तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन तभी एक मधुमक्खी पाइप में घुस गई। दूसरे भाई की सांसें अनियमित हो गईं। बलवान व्यक्ति ने पानी की सतह पर बुलबुले देखे और गोली चलाने में हिचकिचाया। उसके साथी ने उसे गोलियां बर्बाद न करने के लिए कहा, क्योंकि नीचे एक हरा तना होना चाहिए। दोनों बलवान लोग ज्यादा समझदार नहीं थे, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल गया। हालांकि पूरा औषधीय उद्यान जलकर राख हो गया और बलवान लोगों को अपना गुस्सा निकालना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि तीनों भाई कहां मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे उन्हें शरण स्थल समझकर जानबूझकर वॉकी टॉकी से उनके ठिकाने का खुलासा कर देंगे। तीनों अभी भी खूबसूरत महिलाओं की संगति का आनंद ले रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि बलवान पुरुष उन्हें मारने के लिए आ चुके थे। खूबसूरत महिलाएं काफी विचित्र थीं। वे पैरों का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करती थीं।
यहां तक कि शौचालय जाने के लिए भी नीचे जाने के बजाय ऊपर चढ़ जाती थीं। फिर मल को कागज की थैलियों में भरकर चीड़ की खुशबू वाले शंकुओं से अपने नितंब पोंछती थीं। स्पष्ट नहीं था कि जड़ें या पौधे उनमें से कौन ज्यादा कारगर था। तभी एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी और वे उत्साहित होकर सोचने लगी कि बचाव दल आ गया है। लेकिन वहां दो बेहद बलवान पुरुष खड़े थे। पुरुषों ने तुरंत पेड़ काटने के लिए एक आरी चालू कर दी। महिलाएं भयभीत थीं, वे अपना घर खोना नहीं चाहती थीं। तीनों भाई महिलाओं को फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्मा पर हमला करने का फैसला किया और एक एक करके सार से भरे कागज के थैले नीचे फेंक दिए। मादक गंध से वे बलवान पुरुष लगभग मर ही गए और तीनों भाइयों ने महिलाओं को अलविदा कहने का मौका लिया। वे जिप लाइन के जरिए ट्री हाउस से भाग निकले और उस हट्टे कट्टे आदमी से एक मोटरसाइकिल चुरा ली। जंगल में पीछा शुरू हुआ, लेकिन इलाके से अपरिचित होने के कारण उनमें से एक चट्टान से नीचे गिर गया। सौभाग्य से नीचे पानी था, जिससे वे पीछा करने वालों से बच निकले। हालांकि स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही और तीनों बिना कपड़ों के ठंडी बारिश में भीगते रहे। ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक गए। जब वे कांप रहे थे, तभी बंदूक लिए एक बूढ़ा शिकारी प्रकट हुआ। उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया और उन्हें कपड़े दिए। इस बीच वो हट्टा कट्टा आदमी उन्हें ढूंढता रहा। रात झोपड़ी में बिताई। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ा भाई सुबह पेशाब करने के लिए उठा और उसे अचानक एक मोबाइल फोन मिल गया। उसने पुलिस को फोन करने के बजाय अपनी प्रेमिका को फोन किया, लेकिन उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका ने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वो अपने दिल टूटने से व्याकुल था। तभी कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। बूढ़ा शिकारी, जो उनका रक्षक बना था, ने सब मशीन गन से दो आदमियों को रोके रखा, जिससे तीनों भाई पिछले दरवाजे से भाग निकले। फिर जंगल में उन दोनों हट्टे कट्टे आदमियों के साथ उनकी बुद्धि और साहस की लड़ाई हुई। जब दोनों तरफ के लोग बुरी तरह घायल हो गए, तो आखिरकार पुलिस आ गई, जिसका वे इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुलिस उन हट्टे कट्टे आदमियों की रक्षक थी। सरदार को अचानक एक विचार आया और उसने एक ग्रेनेड फेंक दिया। दुर्भाग्य से वो उन्हें नहीं लगा। उन्हें लगा कि अब वे मर चुके हैं। लेकिन तभी एक पेड़ फट गया और उसकी चोटियां उन तीनों को समुद्र तट पर गिरा दिया। अंत में उन दुष्ट हट्टे कट्टे आदमियों और पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों भाई उस बूढ़े शिकारी को वापस शहर ले गए और एक नई जीवन की शुरुआत की।